आज हमारे साथ है हमारे देश के टेलीकॉम मिनिस्टर मिस्टर बी राजा जी। जी नहीं बोला ना जी, बिकॉज आई हेट जी। सर सुना है कि आपको हिंदी नहीं आती। पुक्कड़ में रास्कल है, पास्कल है। मतलब? मेरे को पहले हिंदी नहीं आता था, पर पिछले 1 महीने में मेरे को लोगों ने हिंदी में इतना बड़ा बड़ा गाली दिया, मैं हिंदी सीख गया। सर आप 2G को हिंदी में कैसे कहेंगे? दूसरा घोटाला। तो पहला घोटाला कौन सा था? पहला घोटाला तो CWG, कॉमनवेल्थ घोटाला। सर इस्तीफा देने के बाद आपको किसी चीज का अफसोस है? बहुत बड़ा मेरे को अफसोस है कि मेरे को 2G के बाद ही मेरे को इस्तीफा देना पड़े। मैं 3G का मेरे को चांस नहीं दिए। 3G मतलब? 3G बोलेगा तो 3 गुना, 3 टाइम मल्टीप्लाई करके और स्कैम करेगा और घोटाला और पैसा। सर आपका इलेक्शन कैंपेन था 1 kg राइस 1 रुपी, अ हेलो ऑन अ फोन इज 50 पैसा। इसका क्या मतलब है? ये किस तरह का कैंपेन हुआ? वो हमारा कैंपेन नहीं था, वो हमारा पेन कम करने का एक आइडिया था जो बराबर काम कर गया और मैं बन गया नेता। उसके बाद राजा का बज गया बाजा, क्या करेगा? आज हमारे साथ है हमारे देश के एक वरिष्ठ नेता मिस्टर प्रणव मुमेखर्जी। आइए करते हैं उनसे कुछ बातचीत। नमस्कार दादा। नमस्कार। दादा आप कहते हैं हमारे देश को नए नए बॉम्ब की जरूरत है। एकदम सच्ची बात है। जो मौलिका खेरावत है वो पहले हिस किया, बाद में फुस हो गया, तो अभी तो नया बॉम्ब चाहिए इंडिया को। आप कहते हैं कि हमारे देश के सारे नेता डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो कैसे? हमारे देश के जो भी नेता करप्शन करता है, घोटाला करता है, बाद में वो लोग अपने डिफेंस के लिए एकदम खड़ा हो जाता है, तो हो गया सब नेता लोग डिफेंस मिनिस्टर। ठीक है। आप कहते हैं कि बॉर्डर पे शांति है, कोई झगड़े वाली बात नहीं है, क्या ये बात सच है? एकदम सत्य है। बॉर्डर में जब से शांति आई है, उधर का जो भी मिलिट्री लोग है दोनों बाजू का, वो तो शांति को ही देखता है। शांति किधर जाती है, की करती है, तो उसमें इतना बिजी रहता है, तो झगड़े का तो प्रश्न ही है। तो हो गया शांति। ठीक है। नमस्कार, सस्ती एयरलाइंस में आपका हार्दिक स्वागत है। हम मुंबई से दिल्ली जाएंगे। नॉर्मली दूसरे जहाज ये दूरी 2 घंटे में तय करते हैं, लेकिन हम ये दूरी आज 6 घंटे में तय करेंगे, क्योंकि हमारा जहाज थोड़ा सा पुराना है। अब आपसे निवेदन है कि अपनी सीट बेल्ट बांध लें। कोशिश बेकार है, क्योंकि सीट बेल्ट टूटी हुई है। आपसे निवेदन है कि आप पैंट से बेल्ट को निकाल के बांध लें, और दादा आप नाड़ा बांध लें। हम यात्री को बता दें कि यात्रा के दौरान आपको चाय, कॉफी, जूस, कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। अगर आप घर से लाए हों तो हमारे साथ मिलके बैठ के खा सकते हैं। हम अपने पैसेंजर्स को बता दें कि हमारे पायलट को प्लेन उड़ाने का बहुत लंबा तजुर्बा है। वो 90 साल के हैं। आज उनकी तबीयत थोड़ी सी ढीली है, तो कह रहे थे हम किसी तरह टेक ऑफ तो कर देंगे, लैंडिंग आप लोग आपस में समझ लेना। हमें थोड़ी सी परेशानी है। हमें डॉक्टर ने बोला था कि थोड़ा समय में कुछ खाते रहना। आप जैसे भूखड़ यात्रियों के लिए हमारे पास व्यवस्था है। जिनको बहुत भूख लगी है वो पायलट के केबिन में जाएं और 5 रुपए की मूंगफली खरीद सकते हैं। पायलट मूंगफली बेचता है? हमें पगार ही नहीं मिलती, तो हम इसी तरह से बेच बाच के एडजस्ट करते हैं। नमस्कार। भाई साहब, ओ आपने हमें लुभावनी और झूठी एड्स दिखा के उल्लू बनाया है। आपने बोला था कि पोल्यूशन फ्री एटमॉस्फेयर है, वो कहाँ है? बैठिए बैठ जाइए। ओ मैं यहाँ पे बैठने नहीं आया हूँ। आपके फ्लैट के पीछे हाईवे है? हाँ है। वहाँ पे हजारों गाड़ियाँ आ रही जा रही हैं। धुआं छोड़ रही हैं। तो हो गया ना पॉल्यूशन का एटमॉस्फेयर फ्री में। आपने बोला था कि पहाड़ का व्यू होगा, वो कहाँ है? आपके फ्लैट के पीछे बालकनी है? हाँ है। उसमें विंडो है? हाँ है। विंडो खोल के देखिए, वहाँ 2 पहाड़ हैं कचरे के। अब वो तो कचरे के हैं। तो मैंने आपसे कब वादा किया है कि पीतल के पहाड़ देंगे, कि तांबे के, कि एल्युमिनियम के पहाड़ देंगे?
देखिए आपने ये भी बोला था कि स्विमिंग पूल होगा, वो कहाँ है? आपको अभी स्विमिंग करनी है? नहीं। तो फिर बारिश का इंतजार कीजिए, बारिश आएगी, पूरा कंपाउंड भरा होगा, यहाँ तक पानी होगा। 6 छपा छई छपा के छई, 6 छपा छई छपा के छई। आइए पूछते हैं जाने मानी हस्ती से जाने माने सवाल। नमस्कार। नमस्कार सर, जामू जी की आग जैसी पकाऊ फिल्म करने की क्या वजह है? मैंने अपने लंबे से करियर में हॉरर फिल्में कभी की नहीं है, तो मुझे अंदर से ख्वाहिश थी कि कोई हॉरर फिल्म की जाए। हॉरर फिल्म कैसे सर? आग फिल्म के पोस्टर देख के लोग डर जाते थे, बच्चे अपनी माँ की गोद में दुबक जाते थे, तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही हॉरर फिल्म बन के उभरी। आई अग्री सर, आई अग्री। सर, हमने सुना है आप जामू जी के साथ कॉमेडी फिल्म करने वाले हैं, लेकिन जामू जी तो कॉमेडी फिल्म बनाते ही नहीं। मैं देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जामू जी जो हैं हिंदुस्तान के सबसे बड़े कॉमेडी फिल्म के डायरेक्टर। अब उनकी फिल्में देखिए आप, अज्ञात देखिए, फूक देखिए, सिनेमा हॉल में लोग हंस हंस के लोटपोट हो गए हैं जामू जी के ऊपर। आई अग्री सर, आई अग्री। सर, आपकी और जामू जी की रण कुछ खास नहीं चली जी। पर हमने सुना है कि जामू जी आपके पास दोबारा आ रहे हैं जी। अब आप क्या करेंगे? इस बार हम करेंगे रन। मतलब आप भाग लेंगे? इब्ने बतूता ता ता बगल में जूता ता ता पहनो तो करता है चुर्र। इसे कहते हैं कंप्लीट एक्टर। आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ बॉलीवुड के मशहूर एक्टर से, मिस्टर बशरुद्दीन शाह। आपके हिसाब से आर्ट फिल्म के एक्टर बड़े कलाकार हैं या फिर कमर्शियल फिल्म के एक्टर्स बड़े कलाकार हैं? कमर्शियल फिल्मों के एक्टर बड़े कलाकार होते हैं। हमारे पास तो सिर्फ कला होती है, उनके पास कार भी होती है। सर, आपने तो हॉलीवुड फिल्म्स भी की हुई हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि इंग्लिश फिल्म का स्क्रीन प्ले अच्छा होता है या फिर हमारी हिंदी फिल्मों का स्क्रीन प्ले अच्छा होता है? हमारे यहाँ हिंदी फिल्मों में स्क्रीन प्ले कहाँ होता है, हमारे यहाँ तो स्क्रीन पे कुछ भी प्ले होता है। इब्ने बतूता ता ता बगल में जूता ता ता पहनो तो करता है आज हमारे साथ है हमारे देश के एक और महान नेता। आइए करते हैं उनसे कुछ बातचीत। स्वागत है आपका। धन्यवाद। नेताजी, हमारे सुनने में आया है कि आपने अपने वादों की लिस्ट में एक और आइटम बढ़ा दिया है। आपने ठीक सुना है, और वो नाम है प्याज। और हम वादा करते हैं अगर हमारी सरकार रही तो प्याज क्रेडिट कार्ड से नहीं बल्कि राशन कार्ड से मिलेगा। सर, प्याज के बढ़ते हुए दामों के लिए आप क्या कर रहे हैं? हम बहुत कुछ कर रहे हैं। आप बहुत जल्द सुनेंगे कि हम अपने वोटर्स को प्याज खरीदने के लिए लोन भी देंगे। नेताजी, आप थोड़े घबराए हुए से लग रहे हैं। क्या कोई नया स्कैम? जी नहीं, हम स्कैम से नहीं घबराते, हम तो घबराते हैं प्याज से। प्याज से क्यों? आपको मालूम नहीं कि प्याज कितना रुलाता है? और तो और, एक बार प्याज ने सरकार ही गिरा दी थी। क्या ये प्याज दोबारा सरकार नहीं गिरा सकता? नेताजी, हमारे सुनने में आया है कि आपने कहा है कि कोई भी अमीर और गरीब नहीं रहेगा। क्या ये बात सच है? तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। अब हिंदुस्तान में सिर्फ 2 ही किस्म के लोग होंगे, एक प्याज खाने वाले और दूसरे प्याज न खाने वाले।